दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट का सॉल्यूशन। ये पेपर अभी हुआ है 12 मार्च 2023 को। इसमें 85 प्रश्न आते हैं और ये टाइम जो है हमारा 2 घंटे दिया जाता है। ये 2 सेक्शन में बटा हुआ होता है। पहले सेक्शन में 25 प्रश्न होते हैं लैंग्वेज के, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, और दूसरा सेक्शन होता है साइंस और मैथ का, उसमें 60 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर होता है। सेक्शन फर्स्ट ये है लैंग्वेज का। इसमें पहले 9 प्रश्न हैं उर्दू के। पहला प्रश्न है सदा के क्या माने हैं। सदा 2 लफ्ज़ होते हैं, सीन से होता है सदा और स्वाद से सदा होता है। जो सीन से सदा होता है उसके मायने हमेशा के होते हैं। ये स्वाद से है तो स्वाद से सदा का माने आवाज़ होता है, तो बी जो इसका ऑप्शन है वो सही है। फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं। तो फ़ेल की वक्त के एतबार से 3 किस्में होती हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल। तो सी इसका विकल्प जो है वो सही है। लफ्ज़ नुकसान का मुतज़ाद क्या है, यानी इसका अपोजिट। तो नुकसान और नफ़ा इनके ज़िद हैं, मुतज़ाद लफ्ज़ है। तो नुकसान का जो मुतज़ाद होगा वो नफ़ा होगा, तो ए जो विकल्प है वो सही है। लफ्ज़ सबक की जमा असबाक होता है, तो असबाक जो है वो सी विकल्प में है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ओणम किस रियासत का मशहूर त्यौहार है। तो ये ओणम केरल का मशहूर त्यौहार है ये, तो सी विकल्प इसका भी सही है। नन्ही पुजारा नज़्म के शायर कौन है। तो ये नज़्म जो है वो इसरारुल हक मजाज की है, तो डी विकल्प इसका सही है। इनमें से किस लफ्ज़ की इमला दुरुस्त है, यानी इनका जो स्पेलिंग है उर्दू में लफ्ज़ वो इंसान बड़ी सीन से नहीं है, स्वाद से नहीं है और से नहीं। ये अलिफ नून सीन अलिफ नून, तो ये इंसान ये सही लिखा है, तो बी विकल्प इसका सही है। गुरु नानक की पैदाइश कब और कहाँ हुई। गुरु नानक की पैदाइश तलवंडी नामक जगह पे हुई थी। ये अब पंजाब में, और ये पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है। ये 1469 में हुई थी, तो ए विकल्प इसका सही है। मुहावरा फ़करे चुस्त करना के मायने क्या है। फ़करे चुस्त करने के मायने मजाक उड़ाना है, तो ये बी विकल्प इसका सही है। 10वां प्रश्न हिंदी का है। ये निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। गरीबी, निधनता, सजावट ये भाववाचक संज्ञा है। नदी जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो डी विकल्प इसका सही है। 11वां प्रश्न है जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उन्हें कहते हैं, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो ए विकल्प इसका सही है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। वाक्य का काल ये वर्तमान काल है, बना रहा है, तो वर्तमान काल हमारा बी विकल्प में है, तो बी विकल्प इसका सही है। विचारों तथा भावों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह कहलाते हैं। निश्चित किए गए चिन्ह जो है वो लिपि कहलाते हैं, तो बी विकल्प इसका सही है। 2 शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं, तो ए विकल्प इसका सही है। 15वां प्रश्न है दयालु का विलोम शब्द। दयालु का विलोम शब्द जो होता है वो निर्दयी होता है। ये दयालु दया करने वाला, और निर्दयी जिसके दिल में दया ना हो। निर्दयी जो होता है वो बड़ी की मात्रा लगी होती है, तो ये अगर थोड़ी मिस्टेक है तो निर्दयी कहलाएगा, तो डी विकल्प इसका सही होगा। हिंदी की लिपि कौन सी। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है, तो सी विकल्प इसका सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। काका गागा ये वर्ण है हमारे, तो यही भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सी विकल्प इसका सही है। नो सूनर डिड ही अराइव एट द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, इसमें जो है वो देन आएगा, तो सी विकल्प इसका सही है। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑफ द नाउन एडवाइस। तो एडवाइस का जो नाउन बनाएंगे
तो वो एडवाइजेबल होगा, तो ए विकल्प इसका सही है। वर्ड विच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते, वो है अनविजिबल, तो सी विकल्प इसका सही है। एंटोनियम ऑफ ऑब्लिवियन इज, ये ऑब्लिवियन का एंटोनियम जो है वो रिमेम्बरेंस होगा, तो ये इसका मतलब भूलने वाला, ये याद करने वाला, तो बी विकल्प इसका सही है। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डिफिकल्ट इज, तो इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो होगी मोस्ट डिफिकल्ट, तो ये डी विकल्प इसका सही है। द अपोजिट जेंडर ऑफ स्टेज, द अपोजिट जेंडर ऑफ स्टेग इज हिंद, तो ये जो हिंद है वो स्टेग की अपोजिट जेंडर है, तो डी विकल्प इसका सही है। द फ्रूट वर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द फोर वर्ड्स, चार यानी दो से ज़्यादा में पढ़ा जाता है तो अमंग आता है, तो ये बी विकल्प इसका सही है। शी हैज़ बीन रीडिंग 9 PM, 9 बजे से पढ़ रहा है, तो ये टाइम दिया गया है, फिक्स टाइम है 9, तो सिंस आएगा यहाँ पर इस खाली जगह में, तो ए विकल्प इसका सही है। ये सेक्शन 2 है, यहाँ से विज्ञान एंड साइंस और मैथ के शुरू होंगे। ये हिंदी वर्जन में दे रहे हैं, 3 वर्जन में आता है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में। हम आपके सामने हिंदी वर्जन में पेश कर रहे हैं। तो ये 26वें प्रश्न है, 25 प्रश्न सेक्शन फर्स्ट के लैंग्वेज के थे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के। ये है 26वें प्रश्न सेक्शन 2 का हिंदी वर्जन। वायुमंडल को विभाजित किया जाता है, वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया जाता है, यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 5 परतों में विभाजित किया जाता है, तो ये डी विकल्प इसका सही है। निम्न में से किसे सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, तो पानी जो है वो सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, ए विकल्प इसका सही है। फिल्टर पेपर का उपयोग कहाँ किया जाता है, फिल्टर पेपर का उपयोग फिल्ट्रेशन में किया जाता है, फिल्टर करने के लिए किया जाता है, तो ए विकल्प इसका भी सही है। मस्तिष्क किसके द्वारा संरक्षित रहता है, तो पसलियों के लिए, तो पसलियाँ जो हैं वो हृदय फेफड़ों के लिए होती हैं, पीठ की हड्डी ये खड़े होने के लिए होती है, तो ये खोपड़ी है वो हमारे मस्तिष्क के लिए संरक्षण का काम करती है, तो बी विकल्प इसका सही है। तंत्रिकाएं किससे बनी, तंत्रिकाएं जो है वो न्यूरॉन्स से बनी होती है, हड्डियों से, कॉर्नियस रेडियस से नहीं बनी होती, बल्कि न्यूरॉन्स से बनी होती हैं, तो डी विकल्प इसका सही है। रेशों से हमें, पौधों से हमें, 31वां प्रश्न है, पौधे हमें देते हैं, तो पौधों से हमें फाइबर भी मिलता है, खाद्य पदार्थ भी मिलते हैं, ऑक्सीजन भी मिलती है, तो ये डी विकल्प में उपरोक्त सभी, तो डी विकल्प इसका सही है। ये सारी चीज़ें ही हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा ग्रह है, तो ये नेपच्यून है, ये सबसे दूर है सूर्य से, डी विकल्प इसका सही है। पृथ्वी की सतह के चारों ओर वायु का जो आवरण है वो वातावरण कहलाता है, ए विकल्प इसका सही है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है, तो ए विकल्प इसका सही है। पौधे भोजन का भंडार किस रूप में करते हैं, तो पौधे जो है वो हरा होता है पौधों की पत्तियों के अंदर, क्लोरोफिल इसके रूप में, यानी क्लोरोफिल के रूप में करते हैं भोजन का भंडारण, तो डी विकल्प इसका सही है। सांप के खोखले दांत होते हैं, सांप के कितने खोखले दांत होते हैं, तो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, जिसके जरिए से वो किसी को काटने पर जो जहर प्रवेश कर देता है, तो ये ए विकल्प में है, ये 2, तो ए विकल्प ही इसका सही है। बीज का बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, बीज का जो बाहरी हिस्सा कवर होता है उसे बीज चोल या बीज कोट कहते हैं, तो सी विकल्प इसका सही है। और तीसरा प्रश्न, जीभ का कौन सा भाग कड़वे स्वाद के लिए संवेदनशील होता है, तो जीभ का सबसे पिछला भाग कड़वा स्वाद बताता है, तो डी विकल्प इसका सही है। पानी का वाष्प में परिवर्तित होना, ये हमारा वाष्पीकरण कहलाता है, डी विकल्प इसका भी सही है। मलेरिया की दवाई जो प्राप्त होती है वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, तो सी विकल्प इसका सही है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, एनीमिया जो विटामिन बी की कमी से होता है, इसमें लोहा होता है, तो इसमें जो है तत्व दिए गए हैं, तो बी विकल्प इसका सही है।
मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य रेंज क्या होती है? सामान्य रेंज होती है 12 से 18 GM/dl। तो ये विकल्प इसका सही है। पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर क्यों खींचती है? तो पृथ्वी के अंदर एक विशेषता होती है जो अपनी तरफ खींचने की, तो उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बल के कारण वो अपनी ओर खींचती है पृथ्वी। तो ये विकल्प इसका भी सही है। किस स्थिति में नींबू पानी पर तैरने लगेगा? तो नींबू जो है वैसे तो डूब जाएगा उसमें, लेकिन नमक के घोल में, नमक अगर पानी में मिला दिया जाए तो नींबू पानी पर तैरने लगेगा, क्योंकि फिर नमक के घोल से नींबू का घनत्व तो कम हो जाएगा। तो ये विकल्प इसका सही है। निम्न में से किस पेड़ का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो फर्नीचर बनाने के लिए नीम का भी इस्तेमाल किया जाता है, आम का भी, सागवान का भी। तो साल की जो है वो फर्नीचर बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो डी विकल्प इसका सही है। हवा में N2 यानी नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? हवा में नाइट्रोजन 78% होती है। तो सी विकल्प इसका सही है। एनीमिया के कारण होता है। एनीमिया जो है वो खून की कमी से होता है, यानी विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसमें वृद्धि भी कम होती है, थकान भी होती है, कम ऊर्जा भी होती है। तो उपरोक्त सभी यानी ये तीनों ही एनीमिया के कारण महसूस होते हैं, यानी ये सिम्टम्स हैं। तो डी विकल्प इसका सही है। समुद्री तल पर आने वाले भूकंप के कारण क्या होता है? तो भूखमरी, सूखा, ये तो नहीं होती, चक्रवात होता है। तो समुद्री तल पर जो भूकंप आता है तो उससे सुनामी आती है। तो सी विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो ये पिचर प्लांट है। वो यानी निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो कीट भक्षी पौधा पिचर प्लांट है। तो सी विकल्प इसका सही है। लार्ज है, वो लार्ज है क्या है कि पाचन में मदद करती है, यानी ये पाचन ग्रंथि है लार। तो ए विकल्प इसका सही है। हमारे पेट का तापमान लगभग होता है, तो हमारे पेट का जो तापमान है वो लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डी विकल्प इसका सही है। एक जानवर जो सर्दियों में लंबी गहरी नींद यानी शीत निद्रा में चला जाता है, तो ये है हमारी छिपकली। तो सी विकल्प इसका सही है। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ यानी ऊर्जा हमें किन खाद्य पदार्थ मिलती है? जिन खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसमें चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है और आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो सी विकल्प इसका सही है। अत्यधिक वर्षा के कारण बन सकता है। तो अत्यधिक वर्षा के कारण न तो सूखा न अकाल, जी हमारी बाढ़ हो सकती है। ज़्यादा वर्षा आएगी तो बाढ़ आएगी, तो बाढ़ आ जाती है। तो सी विकल्प इसका भी सही है। कौन मिट्टी के सबसे अच्छे दोस्त हैं? तो सबसे अच्छे दोस्त जो है मिट्टी के वो कैंचुए होते हैं। तो मिट्टी को जो है उसमें बराबर बनाते हैं। तो डी विकल्प इसका सही है। 56 प्रश्न से शुरू होते हैं हमारे मैथ के क्वेश्चंस। एक क्यूबिकल डिब्बे का आयतन बताओ जिसका किनारा 12 सेंटीमीटर है। तो क्यूबिकल डिब्बा यानी घनाकार, यानी घन के आकार का। तो घन के आकार का डिब्बा है, उसकी एक कोर जो है 12 सेंटीमीटर दी है। यह है 12 सेंटीमीटर। तो हमें आयतन निकालना है। तो घन का आयतन होता है, अगर हमारी कोर दी गई है यानी भुजा दी गई है तो उसका क्यूब करते हैं, यानी 12 घातें ले लें, वो 3 घातें ले लें। तो इसको हम 12 गुणा 12 गुणा 12 कर देंगे। तो 12 का गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, और फिर 12 गुणा करेंगे तो 1728 आ जाएगा। तो ये हमारा आयतन आ जाएगा, यानी वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिकल डिब्बे का। तो यह 1728 क्यू सेंटीमीटर। तो ए विकल्प इसका सही है। एक समकोणिक का क्षेत्र बताइए जिसकी लंबाई 1 मीटर 8 सेंटीमीटर। एक समकोण का क्षेत्र बताइए जिसकी लंबाई 1 मीटर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो वो 80 सेंटीमीटर है, और उसके आंसर जो दिया गया वो सेमी स्क्वायर में दिया गया है। तो इसको हम, ये लंबाई दी गई है, तो हम लिख लेते हैं समकोणिक क्षेत्र की लंबाई।
लंबाई जो है वो 1 मीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो इनको भी हम सेंटीमीटर बदल लेते हैं क्योंकि आंसर हमारा सेमी स्क्वायर में है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 8 सेंटीमीटर, ये हमारी लंबाई हो जाएगी 108 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी गई है 80 सेंटीमीटर। तो हमें क्षेत्र निकालना है। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो जाएगा 108 गुणा 80, 0 यहाँ आ गया, 8 8 64 और 8 एकम 8, 8640 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है हमारा सी विकल्प में, सी विकल्प इसका सही है। 58वां प्रश्न है 36 और 144 का HCF है। तो ये हमारी 36 है और ये 144 है। ये दोनों ही एक दूसरे को काट रहे हैं। 4 सिंह 24 और 4 तिया 12 2 14, दोनों एक दूसरे को क्या है पूर्णतः विभाजित कर रही हैं। तो इसमें छोटी जो संख्या होगी वो HCF होगी और बड़ी संख्या होगी वो LCM होगी। LCM पूछता तो 144 था, अब यहाँ पर HCF पूछा है तो 36 होगा। तो ए विकल्प इसका सही है। 5 और 6 का LCM है। 5 और 6 दोनों ही क्या है आपस में सहअभाज्य हैं। कोई संख्या इनका कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें नहीं है। तो फिर इनका मासा यानी HCF 1 होगा और LCM पूछा है तो LCM इनके गुणा के बराबर होगा। 5 गुणा 6 5 6 का 30। तो 30 हमारा सी विकल्प में है। तो सी विकल्प ही इसका सही है। सबसे बड़ी फ्रैक्शन बताइए। इसमें बच्चों इस सबसे बड़ी फ्रैक्शन हमें बताना है। तो चारों विकल्पों में जो अंश है इनका न्यूमरेटर है वो सबका बराबर है। और जब न्यूमरेटर बराबर हो तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जो जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। इनमें 5 4 20 10 है। सबसे छोटा न्यूमरेटर हमारा 4 है। तो फिर ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो सी विकल्प इसका भी सही है। अगला प्रश्न 275 में से 90.5 रुपये और 40.25 रुपये का योग घटाने पर कितना होगा। तो हमको इनको योग करना है। 90.50 और 40.25, इनके जोड़ को इनमें से घटाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 750 और 9 4 13, 130.75। अब ये घटाना है 275 में से। 275 है, इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा के आगे 0 ले लेते हैं 2 अंक तक, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो 130.75 इनको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये 9 में 7 के 2 बचे, ये रहेगा 4 और ये 7 में 3 के 4 बचे, ये 1, यह 144.25। 144.5 ये है हमारे ए विकल्प में। तो ए विकल्प इसका सही है। एक आयताकार टैंक 23 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेमी चौड़ा और 15 सेमी ऊंचा है। यह पूरा भरा हुआ है। तो लीटर में इसकी मात्रा क्या होगी। तो आयताकार टैंक है, इसमें पूरा भरा हुआ है। इसमें पानी कितना होगा। तो इसका आयताकार टैंक का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन होता है आयताकार टैंक की लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा है ऊंचाई। तो लंबाई है हमारी 23 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 23 गुणा 15 दूनी 30, 300 हो जाएगा और 23 दिया 69 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सेमी क्यू। और हमें लीटर में निकालना है तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे। तो 6900 में 1000 का भाग दें तो ये हमारा लीटर में बदल जाएगा। तो 1 2 0 इससे कट के दशमलव आ जाएगा 6.9 लीटर। तो ये मात्रा आ गई है लीटर में 6.9 लीटर। 6.9 लीटर है बी विकल्प में। तो बी विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है अगर a + 1 सही 3/4 बराबर 2 है तो a का मान कितना होगा। तो ये है a + 1 सही 3/4 बराबर 2। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है तो यानी मिश्र भिन्न है। तो 4 एकम 4 3 7, 7/4 ये हो जाएगी प्योर भिन्न
तो इसको हम इधर ले लेंगे ए की वैल्यू निकालने के लिए। 2 में से घटा देंगे 7/4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, गुणा कर देंगे इसमें और इसे घटा देंगे। तो 8 में से 7 घटाएंगे बटे 4 में है, तो 1/4 ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो 1/4 ए की वैल्यू डी विकल्प में है, तो डी विकल्प इसका सही है। 64वां प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य 2 समांतर रेखाओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 2 समांतर रेखाएं आपस में समान दूरी पर होती है, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं, तो वे हमेशा समान दूरी पर होते हैं, तो डी विकल्प इसका सही है। 0.002% के रूप में लिखना है। तो प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए हमारी प्रतिशत जो होती है वो भिन्न संख्या में, ऐसी भिन्न संख्या जिसका हर जो है वो 100 हो, तो इसको 100 लाने के लिए इसमें 1 है, 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 का गुणा ऊपर भी करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, इसमें 2 अंक हट जाएगा, 0.2/100। इसको ही हम लिख सकते हैं 0.2%। ये परसेंट में आ गया 0.2%। बी विकल्प इसका सही है। 141 के लिए रोमन अंक क्या होगा? रोमन अंक जो है वो हमारा सी को हम 100 को हम सी से दिखाते हैं, 100 सी हो गए, और एल हो गए 50। तो एल 50 है, तो इसमें से 10 माइनस कर देंगे, तो पीछे एक्स लिखेंगे तो ये 10 हो जाएंगे, या 140 हो गए हैं। 140 अब 41 है, तो एक और बढ़ा देंगे, आई और लिख देंगे। तो ये है 140 को प्रदर्शित करने के लिए रोमन अंकों में सी, एक्स, एल और आई। तो ए विकल्प इसका सही है। 826 बैग चावल यानी 826 बोरियां हैं ये, इनका वजन है 82,434 किलो और 800 ग्राम। तो एक बोरी का जो चावल का वजन है वो कितना होगा? यानी एक से ज़्यादा हमें पता है और एक का निकालना है, तो जितने का पता है उतने का हम भाग दे देंगे टोटल वेट में। तो ये 826 से भाग देंगे 82,434, ये दशमलव 800 ग्राम है, दशमलव लगा लेंगे, इसमें 800 लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार जाएगा, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18, 5 23 और 9 72 और 2 74। इसको डिवाइड माइनस कर लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 8। 4 से उतारेंगे, इसमें भी 9 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 74, 34। इसे हमने माइनस कर दिया, 0 आ गया और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6। अब दशमलव लगा देंगे और 8 का उतार ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 8 48, 8 8 48, 8 16, 4 20, 8 14 66। अब ये जो है पूरा विभाजित हो गया, 0 0 और आ जाएगा। तो ये हमारी जो एक बोरी की वजन आ गया है 99.800 किलो। तो ये है हमारा 99.800 किलो kg। तो ये आ जाएगा डी विकल्प। डी विकल्प इसका सही है। ये नंबर 1 जो नंबर 1 है वो न तो प्रमुख है और न ही समग्र संख्या है, न भाज्य है न भाज्य है, इसलिए डी विकल्प इसका सही है। एक नियमित षट्भुज की परिधि, नियमित षट्भुज है हेक्सागोन, ये 6 भुजाएं होंगी इसकी बराबर, ये निम्न समतल है, तो एक भुजा ए है, तो 6 भुजाएं होंगी, तो 6 गुणा भुजा आ जाएगा। यानी हम परिधि निकालना है तो 6 गुणा भुजा की लंबाई, तो ये हमारी आ जाएगी परिधि। तो 6 गुणा भुजा की लंबाई ये डी विकल्प में है, तो डी विकल्प इसका सही है। 9,999 का सक्सेसर है। 9,999 कौन सी संख्या आएगी? वो आ जाएगी हमारी 10,000। तो ये 10,000 9,999 का सक्सेसर कहलाएगा, तो बी विकल्प इसका सही है। होल नंबर 1 का प्रीडिसेसर यानी पहले आने, 1 से पहले संख्या होल नंबर इसमें दिया है। अगर इसमें नेचुरल नंबर देता तो फिर 1 का कोई नेचुरल नंबर प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर का नहीं होता है। तो होल नंबर दिया है, तो होल 1 नंबर से पहली संख्या जो आएगी वो 0 आएगी। तो होल नंबर 0 हमारा जो होगा वो 1 का प्रीडिसेसर होगा, तो ए विकल्प इसका सही है। नीचे दिए गए डिजिट से बनने वाला सबसे बड़ा नंबर, ये हमारे डिजिट दिए हैं 4 3 0 2 5। सबसे बड़ा जो नंबर बनेगा हमको
सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट लेंगे 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0। ये सबसे बड़ा नंबर बनेगा 54,320। 54,320 सी विकल्प में है, तो सी विकल्प इसका सही है। 12 से 1/10 का दशमलव रूप में बताइए। तो 12 सही 1/10 लिखा हुआ है, तो इसको हम 12 धन 1/10 लिख सकते हैं। तो और 1/10 को हम लिखेंगे 0.1, तो इसे हम लिख सकते हैं 12.1। तो 12 से 1/10 को 12.1 दशमलव रूप में दिखा सकते हैं, तो डी विकल्प इसका सही है। यदि x + 3/4 बराबर 4 है, तो x + 3/4 बराबर 4। तो x की वैल्यू निकालना है, तो x बराबर आ जाएगा 4 ऋण 3/4। इनका मल्टीप्लाई करके 3 को माइनस कर देंगे। 4 चौक 16, 16 में से 3 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 13/4। तो 13/4 हमारा पहले ही विकल्प में है, तो ए विकल्प इसका सही है। सर्कल के चारों ओर की दूरी को कहा जाता है। तो सर्कल एक बना हुआ है हमारा, तो ये हमारा सर्कल है, इसकी चारों तरफ की जो दूरी अगर नापेंगे तो इसको हम परिधि कहते हैं। परिधि है हमारा डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन सा वर्ग स्क्वायर संख्या यानी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है परफेक्ट स्क्वायर? तो इसमें 55 नहीं है, 167 नहीं, 196 जो है वो 14 का स्क्वायर है। ये 196 होता है, वो 14 का वर्ग होता है, तो ये ही हमारा वर्ग संख्या है पूरी। तो सी विकल्प इसका सही है। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 संख्या दी गई हैं, तो इनको हमें जोड़ना है। प्लस लगा हुआ है, ये प्लस वैल्यू के रूप में दी गई हैं। तो ये हमारे 90 लाख, उसके नीचे है 3 लाख, तो 3 हम इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद है 10,000, तो ये हमारे 10,000 हो गए। और ये है 1,000, और ये है 70, और ये है हमारे 5। तो इनको जोड़ देंगे तो 5 ये आ जाएंगे, 7 ये आ जाएंगे, और ये हो गए 100 सैकड़े का अंक नहीं है, तो ये 1 यानी 11,000 हो गई ये। और ये 3 लाख और 90 लाख 93 लाख हो गए। तो ये आ जाए 93,11,075। 93,11,075 ये बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 78 का जो डी विकल्प होगा वो सही होगा। 17,320 में से कितना घटाएं कि 50,197 होगा? तो ये हमारे 70,320 में से कितने घटाएं, तो इसको हम घटा देंगे 50,197। इसको माइनस कर दें, 3 बचेगा, यहाँ पर 2 और यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ पर 2, ये आ जाएंगे 20,123। 20,123 डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका भी सही है। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट जो है वो 1280 है, प्रथम संख्या 32 तो द्वितीय संख्या क्या होगी? तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या है? 1280 है। और एक संख्या 32 है, तो 32 से हम डिवाइड कर दें तो दूसरी संख्या हमारी निकल कर आ जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 128, ये 80 हो गया। 2 से अगर काट दें 2 2 चौक 8, तो ये 40 आ गई दूसरी संख्या। 40 ए विकल्प में, तो ए विकल्प ही इसका सही है। ये 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसमें जो 3 के अलावा जितनी अंक दिए हैं उनके अगर 0 रख दें तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये सब 0, तो 0.003 3 का स्थानीय मान आ जाएगा। तो ए विकल्प इसका भी सही है। पल्लवी ने 15 किलो आम खरीदे हैं। यदि 1 किलो आम का मूल्य 25 सही 4/5 रुपये है, तो उसके कितने रुपये देने होंगे? तो 1 किलो आम का मूल्य हमें मालूम है 25 सही 4/5। इसको हम प्योर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 25 × 125 4 129/5। अब हमें 15 किलो आम खरीदना है, तो 15 किलो आम के लिए कितना हम पे करेंगे, यानी 15 किलो आम का मूल्य।
तो 1 का मालूम हो और 15 का यानी 1 से अधिक का निकालना हो तो उसका गुणा कर देते हैं। तो 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 या 15, 3 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 387 रुपये। तो 387 है ए विकल्प में, तो विकल्प ए इसका सही है। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है 672 मीटर स्क्वायर और चौड़ाई है 21 मीटर। तो लंबाई निकालनी है, तो क्षेत्रफल दिया हो और चौड़ाई दी है और लंबाई निकालना है, तो क्षेत्रफल में हम भाग दे देंगे चौड़ाई का। क्षेत्रफल है 672 और चौड़ाई है 21, 21 का भाग देंगे, 21 3 63 और 4 बचेंगे, 21 दूनी 42, 32 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी, जिसकी चौड़ाई 21 है। तो 32 है हमारा बी विकल्प में, बी विकल्प इसका सही है। वह ज्यामितीय आकृति जिसकी 5 से अधिक सममित रेखाएं होती हैं। तो 5 से अधिक सममित रेखाएं किसमें होंगी? वृत्त, आयत, त्रिभुज, वर्ग। इसमें तो लिमिटेड होंगी, यानी तो वृत्त है, इसमें अधिक 5 से अधिक यानी असंख्य सममित रेखाएं होंगी। तो बी विकल्प इसका सही है। संख्या जो दी गई है 5019, ये पूर्ण विभाज्य है। तो पूर्ण विभाज्य के लिए 5 0 1 9 इनके अंकों का योग कर दें, 5 धन 0 धन 1 धन 9, तो ये हो जाएगा 15। तो 15 3 से विभाज्य है, तो 9 से नहीं होगी बल्कि 3 से विभाज्य होगी। 7 से देख लेते हैं। 7 में से इसमें से 5 घटा दें, 0 1 9 में से 5 माइनस कर दें, तो ये 14 है। 14 4 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित होगी, तो ये 3 से विभाजित है और 7 से विभाजित है। तो 3 और 7 दोनों से पूर्ण विभाज्य है। तो इस 85 का जो विकल्प होगा वो डी विकल्प सही होगा। तो ये था हमारे क्लास 6 का जो 12 मार्च 2023 को पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमारे वीडियो आगे भी आते रहेंगे। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा है दोस्तों हमारा, हम बोले हैं इसकी एक उच्चता हमारा।